Welcome in DK Education. Hello, good morning students. Myself here, DK Acharya from Saraswati Vidya Mandir, Lakshminagar, Sitamarhi. Today's we all are in class 6 in the period of maths. Today we have to start the chapter 1.1, the first chapter. Before it, in previous classes, we had read about some numbers and their uses. But now we have to start our book. The first chapter, 1.1, the question based on use of comma and words problem based on addition, subtraction. After that, we see here use of comma in the number. The first one is 5, 3, 2, 6, 0, 1. Here is a given number. यहाँ पर एक नंबर दिया गया हुआ है, but it is not systematically written in with the commas. इसमें हमको अब कॉमा का यूज करना है कि हम कहाँ कहाँ कॉमा का यूज करेंगे तो ये संख्या लिखने में और पढ़ने में हमको सहायता मिलेगी. कॉमा का यूज किया जाता है, वी कॉमा का यूज करते हैं इसलिए कि इजी टू रीड, इजी टू राइट एंड इजी टू स्पीक. इसको हम आसानी से लिख सके, बोल सके और इसके बारे में एक्सप्लेन कर सके. तो इसलिए नंबर को हम इधर से डिजिट को गिनना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू. जब प्लेस वैल्यू चार्ट को हम देखते हैं तो दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड. राइट साइड से नंबर को हम लेना शुरू करते हैं. दिस इज एट द यूनिट प्लेस, सो इट इज कॉल्ड इकाई. हिंदी में इसको हम इकाई कहते हैं, दहाई कहते हैं, सैकड़े कहते हैं, हजार कहते हैं, 10,000 कहते हैं और लाख कहते हैं. जहां पे भी 10 का प्रयोग होता है, 10 का प्रयोग होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि डबल डिजिट को लेते हैं. हियर वी सी, यहां देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख. ये 5 पर क्या पड़ता है, 5 पर हमको लाख पड़ता है, सिंगल, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट कॉमा हम दे देंगे लाख के. आफ्टर दैट फिर यहाँ शुरू करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000. इसमें 10 आता है, 3 के साथ 10 जुड़ा हुआ है, 10,000 यानी 32. आफ्टर दैट इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 32,000 एंड इकाई, दहाई, सैकड़ा 6. आफ्टर 0, 1. इसको हम वर्ड्स में लिख सकते हैं. इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 lakhs, 5 lakhs, 32 thousands and 6 डिजिट में लिखना है. 600 एंड 01 ऐसा लिखना है. इसी पर आधारित उनको वर्ड्स प्रॉब्लम मिलेगा. उनको उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होइएगा. आफ्टर तक क्या करना है कि आपके HW में जो भी संख्या यहाँ पर लिखता हो तो यहाँ पर इस पर ध्यान देना है कि इसको मैंने कैसे लिखा. इसको मैंने कैसे लिखा. अगर यहाँ पर 0 है, 01 है तो हम 01 लिख दिए हैं. हो सकता है यहाँ पे 21 हो. अगर 21 हो तो आप यू हैव टू राइट 21. अगर 11 हो तो यू हैव टू राइट 11. 41 हो यहाँ पे तो आपको लिखना है यू हैव टू राइट 41. ओके. देन 5,32,600 एंड 01. आफ्टर दैट एक संख्या और हम लेते हैं, 2, 5, 7, 8, 6. अब क्या कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,000. इकाई, दहाई, सैकड़ा 700. इसको लिखेंगे 25,000. आफ्टर दैट कॉमा या 700. 7 की डिजिट में लिखना है 700. 700 फिर कॉमा एंड 86 इतने से बोले तो
80, 86, 86 दिस टाइप ऑफ। ओके, अब ये दोनों आप समझ गए होइएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिसका आपको क्या करना है कि आंसर बना करके लिखना है, इसी प्रकार से लिखना है। अच्छे से आप नोट कर लेंगे, मैं इसको बोलता भी हूं। 3, 5, 9, 7, 8, 0 फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन 2, 8, 7, 5, 0 थर्ड क्वेश्चन 9, 8, 3, 2, 7, 5 एंड फोर्थ क्वेश्चन 5, 9, 7, 8, 2, 1। इसको आपको 4 क्वेश्चन को बना करके HW में लाना है। आफ्टर दैट सेकेंड टॉपिक पे हम चलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम पे। वर्ड्स प्रॉब्लम क्या होता है? इफ यू है, इफ ये एडिशन पर और सब्ट्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। सिंपल है। इफ यू हैव 20 रुपीज, you spend 1650 rupees in market. What amount have you left? अब देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम है कि इफ यू हैव 20 रुपीज, यू स्पेंड 16.50 रुपीज इन मार्केट, व्हाट अमाउंट हैव यू लेफ्ट? अब आपके पास 20 रुपए हैं, 20 रुपए में से आपने 16 रुपए 50 पैसे खर्च कर दिए। अब आपके पास कितने पैसे बचे हैं, इसको हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? अब यहाँ देखते हैं 16.50, यहाँ देखते हैं 20 रुपीज। इसमें से इसको हमको बचाना कितना है, बचा कितना खर्च करने के बाद ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर इसको ठीक से हम पढ़ेंगे तो इससे पता चलता है कि हमको इसको माइनस करना होगा, घटाना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर इन वर्ड में हमको लिखना है, सॉल्यूशन यहाँ पर दे देंगे और वर्ड में लिखेंगे वी हैव 20 रुपीज, यहाँ लिख दिए वी हैव 20 रुपीज एंड स्पेंट मनी, यहाँ लिखते हैं स्पेंट मनी हमारा हो गया 16.50 रुपीज। आफ्टर दैट लेफ्ट मनी यहाँ लिखते हैं, लेफ्ट मनी जो हमारे पास पैसे बचे हुए हैं, ये इसको निकालने के लिए 20 और 16.50 ऐसे इसको हम लिखते हैं। पॉइंट के सामने पॉइंट हमको देना है और अगल बगल में जो स्थान खाली रहे वहां पे हम 0 यूज कर सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी टू अस। ओके, इसको आसान बनाने के लिए 0 0 हो गया, 5 हो गया, नाउ इसको घटा के यहाँ पर ये 9 हो गया, 9 में से 6 को हम घटा लेंगे, कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। ये हमारा 1 बच गया, 1 में से गया 0 बच गया। तो वी हैव 3 रुपीज एंड 50 पैसे। This is your answer. Okay. After that, some problems here we write, and you have to write in your copy and do it in the SW. Only two questions. Here we write. Take out your notebook and write down. Here the question is here you have 200 rupees and you have to go attend a picnic. आपके पास 200 रुपये हैं और आपको एक पिकनिक पे जाना है। इन पिकनिक you spend the money 129.75 rupees. What amount have you left? आपके पास 200 रुपये हैं
और आपको पिकनिक पे जाना है। पिकनिक पे आप जा करके वहां खर्च करते हैं 129.75 रुपए। आफ्टर दैट आपके पास कितने पैसे बचे, इसको बना करके आपको आंसर पे सेंड कर देना है। दूसरा क्वेश्चन है, योर मदर gave you 1000 rupees for purchasing the books. The total amount of the book is 863.70 rupees. How many rupees the bookseller will return you? यहाँ दूसरा सवाल है, व्हाट प्रॉब्लम, योर मदर गेव यू 1000 रुपीज फॉर परचेजिंग द बुक्स। आपकी माँ ने आपको 1000 रुपया दिया जिसके लिए आपको बुक खरीदना था। द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक इज 863.70 रुपीज। मतलब किताब का टोटल दाम हुआ 863.70 रुपया। तो हाउ मेनी रुपीज द बुक सेलर विल रिटर्न यू, तो बुक सेलर जो है आपको कितने पैसे वापस करेंगे। इस दोनों सवाल को बना करके, ये एक सवाल यहाँ है, कॉमा यूज करना है इसमें और इसको ऐसे लिखना है वर्ड्स में, डिजिट और वर्ड्स दोनों का प्रयोग करना है। इसको आप बनाएंगे, इसको बनाएंगे, दोनों को बना करके आप मेरे नंबर पे भेजेंगे 9430289526। और जिस कॉपी में इसको आप बनाएंगे उस कॉपी को सुरक्षित आपको रखना है। फिर आवर स्कूल विल बी ओपन, जब हमारा स्कूल खुलेगा, देन यू विल हैव टू सबमिट द कॉपी टू योर क्लास टीचर। आपके अपने क्लास टीचर को या सब्जेक्ट टीचर को उस कॉपी को सबमिट करना होगा, फिर से उस कॉपी को चेक किया जाएगा। इसलिए इस कॉपी को रखना है और डेट अवश्य आपको नोट करना है, जो डेट यहाँ पर दिया हुआ है। फिर हम लोग अगले क्लास में इसी प्रकार के कुछ प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके।